हाथ में शास्त्र है। भगवान या गणेश जी समझाना चाहते हैं कि किताबों को पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के सिर्फ माथे में मत रखो, दिमाग में मत रखो। क्या करें साहब? फिर जीवन में उतारो। शास्त्र पढ़ करके, किताबें पढ़ करके दिमाग में, खोपड़ी में खाली मत रखो, उसे जीवन में उतारो। जैसे शास्त्रों में लिखा है माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सब सुन लेते हैं। सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना है। शास्त्रों में लिखा है एक वृक्ष लगाने से, एक वृक्ष लगाने से 100 पुत्रों के बराबर पुण्य मिलता है। एक वृक्ष लगाने से 100 पुत्रों के बराबर पुण्य मिलता है। एक वृक्ष का लगा करके कोई पालन पोषण करे, पर कितने लोग करते हैं? पढ़ तो लेते हैं, पर हम सुन भी लेते हैं, पर करते नहीं हैं। इसलिए शास्त्रों को पढ़ो मत। उसको भगवान गणेश का कान छोटे हैं पर पेट बड़ा है। क्यों? बड़े भी कई बार हाथी रूप में आप देखते हो तो कहते हो कान बड़े हैं। क्यों? भगवान कहते हैं सुनो, खूब बातें सुनो, और पेट भी बड़ा है। बड़ा का मतलब यह है पचाने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। रखो उसको, ठहराओ लो, किस चीज को कहाँ भेजना है। पेट का काम क्या है? जो भी खाता है, मल की चीज मल में, ब्लड की चीज ब्लड में, मूत्र की जगह चीज मूत्र में, शक्ति की चीज शक्ति वाली नलियों में। जिसकी आवश्यकता जहां है उस भोजन से निकाल करके पेट की जो नलियां हैं वो सब यथावत भेज देती है। इसीलिए सुनो, सबकी बड़े कान है, सबके सुनो, और पेट में पचाने की शक्ति रखो। जहां जिसको भेजना है उसको भेज दो। ये नहीं है हर जगह बातों को करते रहो, नहीं। तुम एक बात कह रही, शास्त्रों में पढ़ो मत, पढ़ने के साथ साथ उसे जीवन में क्रियान्वित करो। फिर कहते हैं कि वृक्ष लगाओ। शास्त्रों को पढ़ करके खाली माथे में नहीं सोचना है। फिर आगे कहते हैं कि दूसरे हाथ में, महाराज आपने सुनी है ये भी कथा कि माता पिता प्रथम देवता हैं। अच्छा बताओ प्रथम क्यों नहीं हो? कहते हैं वही गुरु हैं। जब बालक पैदा होता है तो बताओ रोता है तो सबसे पहले उसे कौन गोदी लेता है, कौन चुप कराता है? बोलो जी, माँ। इसीलिए माँ प्रथम पूज्य बताई गई। और कितनी माताएं तो ऐसी होती हैं, आजकल तो सिजेरियन डिलीवरी हो गई, और नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो कितनी तड़प के माँ उस बालक को इस धरती पर लेके आती है। उस पर उठा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जब बालक रोता है तो माँ कराती हुई, अपनी करवट को तिरछा करती हुई उस बच्चे को स्तनपान कराती है। इसलिए माँ प्रथम पूज्य है। माँ से बड़ी कोई गुरु नहीं है, पिता भी नहीं है। पिता दूसरे नंबर पे है। क्यों? पिता 9 महीने छोटा है। माँ उस दिन से बोली जाती है, एक दिन का बालक भी कंसीव करती है माँ, उसी दिन से वो माँ बोली जाती है, माँ बनने वाली है। और पिता तब कहा जाता है जब 9 महीने बाद बालक को जन्म माँ देती है, में ला करके वो नर्स दाई देती है और कहती है बधाई हो महाराज, पिता बन गए। 9 महीने छोटा पिता है, माँ बड़ी है। इसलिए माता पूजनीय है। पहली गुरु माँ है, दूसरा गुरु हमारा पिता है। तो माता पिता की सेवा, आज सारा संसार गणेश जी की पूजा इसीलिए करता है, उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, माता पिता की सेवा करी। मैं इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, कल करूँगा।